हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। देखिए बेटे, आज हम लोग फैमिली पोएसी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, पोएसी फैमिली है और ये जो फैमिली है इसका ओल्ड नेम ग्रेमिनी है। ठीक है, ग्रेमिनी। और इस फैमिली को हम लोग ग्रास फैमिली कहते हैं। वैसे ये एंजियोस्पर्म का एक वन ऑफ द लार्जेस्ट फैमिली में से आता है, मोनोकॉट का फैमिली है। और एनसीईआरटी में ये नहीं है क्योंकि ये बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है नीट के सिलेबस में, तो इसको अच्छे से समझ लेना है। 10 मिनट करीब इसमें टाइम लगेगा, इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए। इसमें से बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज करता है, तो इसीलिए उन सारे टर्म्स को एक बार अगर आप समझ लेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। देखो, अब यहाँ पर ये जो पोएसी फैमिली है, इसके रूट, स्टेम, लीफ चूंकि मोनोकॉट का है तो इससे उतना इंपॉर्टेंस तो नहीं है। मेन ये इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट से ही क्वेश्चन आते हैं, और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आपको इनफ्लोरेसेंस है, फिर फ्लावर है, फिर फ्लावर से रिलेटेड जो भी पार्ट्स हैं उनको हम लोग अच्छे से देखते हैं। तो देखो, इसका जो मेन है वो है इनफ्लोरेसेंस, यानी इस फैमिली में इनफ्लोरेसेंस कैसा होता है। तो ये है आपको स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। ठीक है, इसको हम लोग स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट कहते हैं। अब स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक इसी फैमिली का जो व्हीट है, क्योंकि सारे सीरियल्स इसी में आते हैं, तो व्हीट को यहाँ पर हमने बताया है। आप देखो, ये व्हीट का जो एक स्पाइक है, आप ये स्ट्रक्चर तो आप जानते होंगे। व्हीट का जो ऊपर का जो ईयर होता है वो जिसमें ग्रेन्स लगे होते हैं वो स्पाइक कहलाता है। तो देखिए, ये जो इसका स्टॉक है इसको हम लोग पेडंकल बोलते हैं, और इसी के टॉप पर फ्लावर का बंच है, और ये पूरा का पूरा बंच जो है ना ये स्पाइक या हेड कहलाता है। क्लियर हो गया? ये जो आपको गेहूं के ऊपर का जो पार्ट्स है जिसमें ग्रेन्स होते हैं उसके पूरे स्ट्रक्चर को स्पाइक कहा जाता है। अब देखो, ये जो स्पाइक है ना, इसको जूम करके अच्छे से देखना, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स हैं। तो ये जो स्पाइक है इसमें कई छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। इन यूनिट्स को हम स्पाइकलेट बोलते हैं। जैसे मान लो कि ये पूरा स्पाइक है, इसमें 5, 7, 8, 10 कुछ भी हो सकते हैं नंबर। इन छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं इनको आप जब अलग करेंगे तो एक एक यूनिट उसका कहलाता है स्पाइकलेट। ठीक है, तो देखो, बहुत सारे स्पाइकलेट का बंच है, इसीलिए इसका नाम दिया गया स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स। ठीक है, और इनके सारे जितने भी फ्लावर्स हैं ये सारे स्ट्रक्चर जो है ना वो स्टॉकलेस होते हैं, सेसाइल होते हैं। अच्छा, एक बात और जान लो कि इनमें से ये जो स्पाइक होता है इसके सारे यूनिट्स को यानी स्पाइकलेट को जब आप अलग कर देंगे, हटा देंगे, तो ये जो बीच में एक्सिस बचेगा, इस एक्सिस को हम लोग कहते हैं रैकिस। रैकिस बोलते हैं। देखो, यहां पर हमने लिखा कि ये जो रैकिस है दैट इज द एक्सिस ऑफ स्पाइक। स्पाइक का ये एक्सिस है, इसको रैकिस कहा जाता है। अच्छा, अब इसके एक एक यूनिट को यानी स्पाइकलेट का स्टडी करना है। देखो, ये जो आपको रेड सर्कल में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है? स्पाइकलेट। और एक स्पाइकलेट के अंदर भी कई सारे फ्लावर्स होते हैं, 3 to 5 फ्लावर्स हो सकते हैं। अब इस पूरे स्पाइकलेट को हम अगर जूम करेंगे, देखो ये इस पूरे स्पाइकलेट के अंदर बहुत सारे फ्लावर्स का बंच है। अब जब हम इसको जूम करेंगे तो ये पूरा स्ट्रक्चर हमको ऐसा दिखेगा। यानी यहां पर ये जो आपको होल स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है? जूम्ड स्पाइकलेट। यानी स्पाइकलेट को हमने जूम करके दिखाया है, काफी थोड़ा लूज फॉर्म में दिखाया है। देखो, अब एक स्पाइकलेट में क्या क्या सब होता है यहां पर इसके। अच्छा, इसका जो एक्सिस होता है, ये जो स्पाइकलेट का जो एक्सिस है ना, इसको रेकीला बोलते हैं, रेकीला। याद रखना, जो इसका जो पेडंकल का जो एक्सिस है यानी स्पाइक का जो एक्सिस है उसको हम लोग बोलते हैं रैकिस, और स्पाइकलेट का जो एक्सिस है इसको बोलते हैं रेकीला। ठीक है, अब इस रेकीला के बेस पर दो जो है ना वो ग्लूम्स होते हैं, छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको एम्प्टी ग्लूम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्प्टी ग्लूम्स। यानी इसमें फ्लावर नहीं होता है, इसीलिए इसको स्टेराइल ग्लूम्स भी बोलते हैं। अच्छा, अब इसके बाद दो को छोड़ करके बाकी जो आगे के जितने भी ग्लूम्स होते हैं वो फ्लावरिंग ग्लूम्स कहलाते हैं, यानी फर्टाइल ग्लूम्स। अब देखो, यहां भी ग्लूम लगा हुआ है, यहां भी लगा हुआ है, यहां भी लगा हुआ है, और इन सब के एक्सेस में फ्लावर होता है। ठीक है, तो यहां से देखो, अब ये जो एक फ्लावर है, दूसरा फ्लावर है, तीसरा फ्लावर है, यानी बताए थे एक स्पाइकलेट में 3 से 5 तक फ्लावर हो सकते हैं। तो अब यहां देखो, अब एक फ्लावर का स्ट्रक्चर आपको
अलग से अगर आप देखेंगे तो देखिए ये जो फ्लावर है उसके बेस पर जो ग्लूम्स होता है उसको हम लोग नीचे वाला उसको इंफीरियर पैलिया या लेमा बोलते हैं, और इसी पर एक और ग्लूम होता है उसको हम लोग पैलिया बोलते हैं। तो ये इंफीरियर पैलिया है और ये जो एक दूसरा है वो सुपीरियर पैलिया है। तो अब यहाँ जो फ्लावर है, फ्लावर के ये एक लेमा हो गया, फिर पैलिया हो गया, उसी को हम लोग यहाँ डायग्राम में भी देखेंगे। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ इसके जस्ट ऊपर में छोटे छोटे दो जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम लोग लॉडिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, ये दो लॉडिक्यूल्स होते हैं। लॉडिक्यूल्स क्या है? दीज आर रिड्यूस्ड पेरियंथ। पेरियंथ होता है यहाँ पर, कैलिक्स कॉर्ला बिल्कुल नहीं होता। तो ये पेरियंथ का यूट में जो रिड्यूस्ड पेरियंथ है उसी को हम लोग लॉडिक्यूल्स बोलते हैं। तो ये दो लॉडिक्यूल्स मिलते हैं कॉमनली। तो देखिए इनके दो लॉडिक्यूल्स को दिखा दिया। फिर उसके ऊपर जब आप बढ़ेंगे तो इनका एंड्रोसियम है, यानी स्टैमेंस। स्टैमेन का नंबर देखो यहाँ पर 3, कॉमनली 3 होते हैं। वैसे कुछ प्लांट्स में 6 भी होता है, लेकिन कॉमनली 3 होते हैं, तो 3 स्टैमेंस को दिखाया गया। इसके बाद जो इसका जो गाइनोसियम है, गाइनोसियम में इसका ओवरी है और ओवरी के ऊपर स्टिग्मा है। स्टाइल यहाँ पर ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है। यहाँ देखो, यहाँ जो इसका ओवरी होता है ना, ये ओवरी है और इसके ऊपर स्टिग्मा है। ये स्टिग्मा पर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको फिदरी स्टिग्मा कहते हैं। तो ये जो स्टाइल एब्सेंट है और ये स्टिग्मा बाइफॉर्क्ड है और हेयरी या फिदरी होता है। ठीक है, तो ये आपको हो गया ये सारे एक फ्लावर के पार्ट्स। फिर वही चीज दूसरे फ्लावर में भी होगा। फिर यहाँ पर नीचे वाला जो है सो लेमा, फिर पैलिया और फिर लॉडिक्यूल्स, फिर स्टैमेंस और फिर कार्पेल। ठीक है, गाइनोसियम फिर वही है। तो इस तरह से एक जो फ्लावर है उसमें ये सारे पार्ट्स होते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? और नीचे में 2 एम्प्टी ग्लूम्स सभी स्पाइकलेट में होगा, सभी स्पाइकलेट में। अब चलिए, अब इस फ्लावर के बारे में जब आप यहां पर देख लिए तो अब उसी फ्लावर का जो फ्लोरल डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। वैसे हम ये केवल इसको ड्रॉ करते तो आपको समझ में नहीं आता। अब आप यहां से इसको कोरिलेट करो। देखो, अब ये फ्लावर जो है, फ्लावर के जस्ट बेस पर जो लेमा होता है, जो जिसको इंफीरियर पैलिया कहते हैं, ये देखिए ये इंफीरियर पैलिया है और इसको दूसरे साइड से कवर करता है ये सुपीरियर पैलिया। सुपीरियर पैलिया जो है, देखो यहाँ पर ये ब्लैक कलर है और ये ग्रीन कलर है, तो हम कलर भी वही रखे हैं। और ये जो ऊपर से जो कवर है वो सुपीरियर पैलिया है और इसी के अंदर इसका लॉडिक्यूल्स है। दो लॉडिक्यूल्स को दिखाया है हमने, दिख रहा है। उसके बाद देखो स्टैमेन, स्टैमेन का नंबर 3 है। देखिए ये 3 स्टैमेन्स हैं, 3 स्टैमेन है और ये ओवरी हो गया। और ये जो है सो बीच में आपको ये ओवरी है और ये इसका दोनों साइड में जो ग्रीन स्ट्रक्चर से हेयरी स्ट्रक्चर को दिखाया गया है ये है फिदरी स्टिग्मा। तो ये ओवरी है और इसके दोनों साइड में फिदरी स्टिग्मा लगे हुए हैं। ठीक है, ये मदर एक्सिस है। तो अब हम होप करते हैं कि ये आपको ये चीज फिगर समझ में आया होगा कि फ्लोरल डायग्राम जो यहाँ पर दिखाए हैं वो क्यों इस तरह का, क्योंकि एक फ्लावर का स्ट्रक्चर पहले हमने देखा, फिर उसका फ्लोरल डायग्राम देखा। और अब आसान है फ्लोरल फार्मूला को समझना। देखो, चूंकि इसमें ब्रैक्ट होता है, ये जो पैलिया और लेमा जो है ना, ये एक तरह से ब्रैक्ट ही है, ब्रैक्ट का मॉडिफाइड फॉर्म है। तो ये ब्रैक्टिएट फ्लावर होंगे। जाइगोमॉर्फिक होता है फ्लावर, इसका कैसा होगा? जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक मतलब बाइलैटरल सिमेट्री। और बाइसेक्सुअल है, देखो एंड्रोसियम गाइनोसियम दोनों होते हैं। हालांकि कुछ एक्सेप्शन है, कुछ प्लांट जो हैं इस फैमिली के वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर वाले भी होते हैं, जैसे मेज में देखो। ठीक है, तो यहां पर वैसे बाइसेक्सुअल कॉमनली होते हैं, तो बाइसेक्सुअल हो गया। पेरियंथ देखो पी होता है यहाँ, कैलिक्स कॉरोला यहाँ नहीं होगा, यहाँ पेरियंथ होगा। और पेरियंथ यहाँ पर 2 या 3 लॉडिक्यूल्स के फॉर्म में है। देखो लॉडिक्यूल्स बताए थे ना, रिड्यूस्ड पेरियंथ होता है। और ये उसके बाद एंड्रोसियम है। एंड्रोसियम का नंबर कॉमनली 3 होता है। कुछ प्लांट्स में 6 भी होता है। तो यहां पर हमने 3 और 6 कर दिया। गाइनोसियम 1 मतलब मोनोकार्पेलरी और यूनिलोक्युलर होता है, ओवरी सुपीरियर होता है। ठीक है, अब देखिए, अब बाकी चीजें हैं, हम उसी चीजों को जो हमने यहां बताया, जैसे फ्लावर है ब्रैक्टिएट होगा, सेसाइल है मतलब स्टॉक एब्सेंट होगा। जाइगोमॉर्फिक है, बता दिए थे कि जाइगोमॉर्फिक मतलब बाइलैटरल सिमेट्री। बाइसेक्सुअल होगा एक्सेप्ट मेज,
मक्के में यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली बाइसेक्सुअल होता है। उसके बाद पेरियंथ होता है, यहाँ पर बताए थे कैलिक्स कॉर्डा की जगह पेरियंथ होगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मेम्ब्रेनस स्केल कॉल्ड लॉडिक्यूल्स। देखो ये स्टार मार्क हमने लगाया, लॉडिक्यूल्स अगर कहीं फ्लोरल फॉर्मूला में है लॉडिक्यूल्स तो समझ जाना पोएसी फैमिली का है। समझ गए? रिड्यूस टेपल्स है। और अगर क्वेश्चन आता है कि लॉडिक्यूल्स आर द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेपल, पेटल, टेपल, तो किसमें टिक लगाएंगे? टेपल्स। टेपल्स का ये रिड्यूस्ड फॉर्म होता है, यानी पेरियंथ का। चलिए स्टैमेंस जो है, स्टैमेंस का हमने बताया था कि यूजुअली 3 होते हैं, यूजुअली 3। वैसे कुछ प्लांट्स में 6 भी होते हैं, बट यूजुअली 3 होते हैं। और हैविंग लॉन्ग फिलामेंट, और उसका जो फिलामेंट होता है वो काफी लंबा होता है। देखो स्टैमेन की बात हो गई। गाइनोसियम में क्या होगा? गाइनोसियम मोनोकार्पेलरी है, यानी एक कार्पेल का है, और यूनिलोकुलर विद सिंगल ओव्यूल, यानी इसके जो ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल होता है और एक ही कार्पेल का बनता है। और बेसल प्रेजेंटेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। बेसल प्रेजेंटेशन 2 जगह हम लोग पढ़े हैं। कहां कहां? एक तो आपको इस पोएसी फैमिली में, और दूसरा एस्टेरेसी फैमिली। तो ये 2 फैमिली जो है जिसमें बेसल प्रेजेंटेशन मिलता है। तो ये बेसल प्रेजेंटेशन जो है ये आप एक इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और स्टिग्मा बाइफॉर्क एंड फितरी। स्टिग्मा कैसा होगा? बाइफॉर्क एंड फितरी, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, फ्रूट इसका कैरियोप्सिस टाइप होता है। कैरियोप्सिस टाइप फ्रूट का मतलब कि कैरियोप्सिस का मतलब होता है कि इसका जो फ्रूट वॉल है वो सीड कोट के साथ फ्यूज्ड होता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरियोप्सिस अगर फ्रूट का है कहीं पर क्वेश्चन में, तो आप कौन सा फैमिली? पोएसी का। सीड एंडोस्पर्मिक होता है, मोनोकॉट है तो इसमें एंडोस्पर्मिक सीड होंगे। और बाकी एग्जांपल्स जो है इस फैमिली के, चूंकि सीरियल फैमिली है तो सारे सीरियल्स, व्हीट, राइस, मेज, ये सब हैं। बैम्बू इसी फैमिली में आता है, जिससे हम लोग हट वगैरह बनाते हैं। और शुगर केन इसी फैमिली का मेंबर है, और जिससे शुगर का प्रोडक्शन होगा। लेमन ग्रास और जितने भी ग्रासेस हैं सब इसी में आते हैं, क्योंकि इसीलिए तो इसको हम लोग ग्रास फैमिली बोलते हैं। तो ये लेमन ग्रास का काफी कमर्शियल यूज है। ठीक है, तो ये था फैमिली पोएसी के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना बेटा। ठीक है, ताकि ऐसे वीडियो आपको रेगुलर आते रहेंगे। तो आज इतना ही। थैंक यू बेटा।